का दम भी चूर किया हमने। अब वरुण लोक भी हमारे अधीन है। वरुणासुर महाराज की देखा मेरे असुर सैनिकों, कितना सरल है इन देवताओं पर विजय प्राप्त करना। तो जाओ, अब जाकर शेष देवताओं के लोगों को भी अपने अधीन करो। वरुणासुर महाराज की और इस अंतराल में मैं स्वयं जाके त्रिदेव को बंदी बनाऊंगा। कैसी ध्वनि है? जो भी है ये, उससे मुझे क्या? मुझे तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। त्रिदेवों को बंदी बनाना है अब। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। क्या हुआ गणेश? माता की सभा में आकर चिंता क्यों कर रहे हो? माँ ध्यान रखिएगा कि आपके दो नख एक दूसरे का स्पर्श ना करें, अन्यथा समय के पूर्व ही प्रभु महाविष्णु अपने दशावतार धारण करने के लिए विवश हो जाएंगे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव! ये कमल पुष्प यहाँ से उठकर वहाँ उस दिशा में क्यों जा रहे हैं? ओह, समझा। ब्रह्मदेव को मेरे आगमन का आभास हो चुका है और वो अवश्य जाकर नारायण के लोक वैकुंठ में छिपे बैठे हैं। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता आदि शक्ति की 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 माता आदि शक्ति की।
नारायण भी वैकुंठ से नदारद हैं और ये फल भी ब्रह्मलोक के कमल पुष्पों के समान एक ही दिशा में उड़े जा रहे हैं। अर्थात दोनों त्रिदेव कैलाश में जाकर स्थित हुए हैं। तो विलंब किस बात का? मैं भी वहीं पहुंचता हूं। कैलाश भी महादेव से रिक्त है। त्रिदेव अपने लोकों में स्थित नहीं है, तो फिर ये फल कहां उड़े जा रहे हैं? कहां है तीनों त्रिदेव? अवश्य इंद्रदेव ने मेरी सेना की सूचना पाकर इन्हें अपनी सहायता के लिए पुकारा होगा। मैं भी वहां जाकर देखता हूं। प्रणाम देवी आदिशक्ति। प्रणाम देवी। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी। माता की महिमा का क्या बखान करूं, क्योंकि 10 उपाध्यायों में से उच्च स्थान होता है एक आचार्य का, और 100 आचार्यों से अधिक उत्तम स्थान है एक पिता का। किंतु माता तो 100 पिताओं से भी उच्च स्थान पर स्थित होती हैं, क्योंकि माता अपनी संतान को अपने गर्भ में धारण कर प्रसव की गहन पीड़ा को सहकर जीवन उत्पन्न करती हैं। और माता आदि शक्ति, आप तो स्वयं जगत जननी है माँ। आप से ही सृष्टि है, और सृष्टि में वास करने वाली 84 लाख योनियों का अस्तित्व भी आपसे ही है माँ। संसार में ध्यान, योग, तप, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि सभी आपसे ही तो है। इसलिए आपको हम सभी का कोटि कोटि नमन माता। जग जननी जय जय, तू ही स्नेह सुधामयी, तू अति करल मना। मैया तू अति करल मना। रत्न विभूषित तू ही, रत्न विभूषित तू ही अस्थित ना। जग जननी जय। मेरी सेना इस अवस्था में? इंद्रदेव, मेरी सेना को क्षति पहुंचाई तुमने, अब इसका भीषण दंड तुम्हें भुगतना होगा। मूर्ख, यहाँ आकर अपने दुस्साहस का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी असुर सेना की हुई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम देवताओं को मुक्त कर यहाँ से शांति पूर्वक प्रस्थान कर जाओ। करूंगा, प्रस्थान अवश्य करूंगा, शांति से प्रस्थान करूंगा यहाँ से। किंतु तुम तीनों को निकलने के बाद यहाँ से प्रस्थान करूंगा मैं, क्योंकि दुर्गमासुर को वचन दिया है मैंने। उसे पूर्ण करने हेतु सर्वप्रथम तुम देवताओं को बंदी बनाऊंगा मैं। फिर वो त्रिदेव जो मेरे भाई से भाग खड़े हुए, उन्हें भी बंदी बनाऊंगा मैं। फिर उस देवी आदि शक्ति को भी अवश्य पराजित करूंगा मैं। और विवश कर दूंगा दुर्गमासुर को अपना दास बनने पे, और मैं स्वयं बनूंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट।
मूर्खता मत करो अरुणासुर। तुम हमसे लड़ोगे, त्रिदेव से लड़ोगे और स्वयं माता से युद्ध करोगे। क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रण दे रहे हो? दुर्गासुर के छलपूर्ण वचनों से प्रेरित हो अपने जीवन को संकट में मत डालो तुम। वचनों में तो मैं तुम्हारे नहीं आऊंगा, एक एक करके आहर बनाऊंगा मैं तुम सबका। सूर्यदेव, स्मरण है ना तुम्हें? मैंने क्या कहा था? तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारी सेना की हुई है। हमें बंदी बनाओगे, हमें ले जाओगे यहां से। इसकी कल्पना भी कैसे कर ली तुमने? हमारे लोक की अप्सराओं का सौंदर्य मात्र सुना है मैंने, इसीलिए मात्र उनकी कल्पना करने के लिए विवश हूं मैं। किंतु आज उनके सौंदर्य का प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा मैं। और सुना है बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी देवी सची। आज उनके सौंदर्य को भी निहारूंगा मैं। तुम देवताओं को अपने उदर में बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं, किंतु उन्हें ये कष्ट कदापि नहीं दूंगा। उनका हरण कर, उनको अपनी भुजाओं में हरण कर अपने भवन ले जाऊंगा। ए दुष्ट, अपने शब्दों पर नियंत्रण रख। बस, अब बहुत हुई ये बालकों की क्रीड़ा। नित्य अभेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी, भेद प्रदर्शिनी वाणी, विमले वेद त्रयी। सृष्टि अचानक सूर्य देव के प्रकाश से कैसे रिक्त हो गई? पूर्व से आने वाली सूर्य देव की किरणें अचानक कहाँ लुप्त हो गई? कहा था ना मैंने, अपने उदर में भरूंगा तुम देवताओं को और हरण करूंगा तुम्हारी स्त्रियों को। कहाँ छिपी है यहाँ की स्त्रियां? कहाँ है? आदिशक्ति, सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। देवी सची, सावधान हो जाइए। वो असुर अभी देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को निगलने के उपरांत इसी ओर बढ़ा चला आ रहा है। हे माँ, ये कैसा संकट छाया है हम पर? इस विकट परिस्थिति से हमें बचाइए। सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजिए, मैया दया दृष्टि कीजिए।
करुणामयी करुणाकर करुणामयी चरण शरण दीजे जग जननी जय। कहाँ छिपी है यहाँ की स्त्रियां? कहाँ है? कहाँ है यहाँ की स्त्रियां? कहाँ है? सबको लेकर जाऊंगा यहाँ से। कहाँ है? कहाँ है सब? तुम सब जहां भी छिपी हो ढूंढ ही लूंगा। प्रतीत होता है सब कहीं अन्यत्र छिप गई हैं, स्वयं को मुझसे रक्षित करने के लिए। प्रतीत होता है वो दुष्ट असुर जा चुका है, अब हम सुरक्षित हैं। अरुणासुर से नहीं बच सकते तुम लोग। अचानक माँ के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला क्यों धधक उठी है? अवश्य माँ को किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ। सृष्टि में कहीं बड़ी अनिष्टकारी घटना घटित होने का संकेत है ये। कहीं किसी दुष्ट की दुष्टता उनके भक्तों के कष्ट का कारण बन रही है, इसीलिए इतनी कुपित हो उठी है देवी। बलशाली ही होता है सौंदर्य का अधिकारी। ऐ स्वर्ग की देवियों, अपने नवीन स्वामी के समक्ष समर्पण करो और स्वामित्व स्वीकार करो मेरा। माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। माँ आदि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए हमारी माता। रक्षा कीजिए, एक दुष्ट शक्ति से हमारी रक्षा कीजिए। धन्यवाद माता। अपनी छद्म माया से मुझे विचलित करने का दुस्साहस कर रही हो तुम। दुस्साहस तो तुमने किया था, नारी को स्वयं से निम्न समझने का दुस्साहस, अपने बल के प्रभाव से हमारा अपमान करने का दुस्साहस।
दुष्ट असुर, अभी तो माता ने मात्र तुम्हें चेतावनी दी है। यदि तुमने पुनः हमारा अपमान करने का प्रयास किया तो माता आदिशक्ति तुम्हें भयंकर दंड देगी। दंड देगी माता? कोई दंडित नहीं कर सकता मुझे। मूर्ख असुर, जिन माँ के नाम का उच्चारण करने से वो स्थान कंपित हो गया जहाँ पे तुम स्थित थे, अपना संतुलन खो बैठे, तो तनिक कल्पना करो, यदि वो स्वयं यहाँ प्रकट हो गई तो तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। अभी भी समय है दुष्ट असुर, संभल जाओ दुष्ट, माता आदि शक्ति का भय करो। आदि शक्ति हो अथवा अंत शक्ति, अरुणासुर को किसी का भय नहीं और ना ही किसी शक्ति का भय होगा।